हे गाइस व्हाट्स अप। तो जी हाँ गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ अपने बदसूरत चेहरे के साथ। आज हम कंपेयर करने वाले हैं थॉर और कैप्टन मार्वल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। और आज हम बिल्कुल भी राइटर्स के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, क्योंकि राइटर्स जो चाहे वो हो सकता है एमसीयू में, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और गाइस हम आज थ्योरी के बेसिस पे जाएंगे, तो क्यों ना चलिए शुरू करते हैं। आपको तो पता होगा, अगर आपने मेरा पिछले वीडियोस देखे हो, तो थॉर मेरा फेवरेट सुपर हीरो है। और यस, उसके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ है एंडगेम में। यस, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने ये खुद कंफर्म किया है कि कैप्टन मार्वल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर। ये बात तो सही है, सही है नहीं, सही थी। मैंने कहा पहले से बोल दिया है, आज से हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज के अकॉर्डिंग करेंगे। और फिर हम कोई भी सर्च इंजन या राइटर्स के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, बस हम फिल्म से और अपने थ्योरीज से, कॉमिक्स से ही हिंट्स लेके बनाएंगे कि कौन देता स्ट्रॉन्ग। तो कैसे चलिए पहले जाते हैं कैप्टन मार्वल की तरफ से। कैप्टन मार्वल में क्या क्या किया है आज तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि एमसीयू में, क्या तबाही मचाई है, हम सबको पता। ये मैडम जी ने तो थैनोस को भी रोक दिया था स्नैप करने से, पर ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाई और थैनोस ने उसको एक तगड़ा वाला हेडबट भी दिया था, पर उस पर असर ही नहीं किया। सो दिस प्रूव्स दैट कैप्टन मार्वल को इतना भी ज़्यादा जोर से कितना भी पटक लो भाई, उसको इंजरी नहीं होता इतना। पर थैनोस को लिटरली उसको एक हाथ में पावर स्टोन पकड़ के उसको मारना पड़ा, तभी कैप्टन मार्वल जाके चुटक के गिरी। और हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि कैप्टन मार्वल अकेले ने रोनन्स के पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी अपने बाइनरी फॉर्म में। और हम ये भी तो नहीं भूल सकते कि कैसे तगड़ा तरीके से उसने पूरा का पूरा थैनोस के शिप को तबाह कर दिया था, जो कि तबाह करना आसपास इम्पॉसिबल था हर एक एवेंजर के लिए। पर कैप्टन मार्वल में चुटकी में ही उसको तबाह कर दिया विदाउट हर बाइनरी फॉर्म। तो दिस प्रूव्स दैट कैप्टन मार्वल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और अभी कॉमिक की तरफ से बढ़ते हैं, तो कैप्टन मार्वल ने अपने पूरे टीम के साथ गैलेक्टस के साथ लड़ चुकी है पहले भी। और गाइस ये अकॉर्डिंग टू कॉमिक है, ये कोई मूवी में नहीं दिखाया गया है। अकॉर्डिंग टू कॉमिक इसने अपने पूरे टीम के साथ गैलेक्टस के साथ लड़ चुकी है। अपने स्क्रीन में इमेज देख सकते हैं कैसे वो अपने टीम के साथ लड़ चुके हैं एक बार गैलेक्टस के साथ। तो चलिए थॉर की तरफ भी चलते हैं। ये बेचारा ने ना बहुत ही दुख सह लिया है। पहले में तो उसकी मॉम गई, फिर उसके डैड गए, फिर उसके भाई गए। मानता हूँ कि वो थोड़ा अच्छा किस्म का बहुत अच्छा भाई था, पर फिर भी गया। दुख तो होगा ना, भाई तो भाई होता है। फिर उसका फ्रेंड्स भी गए, फिर उसका गर्लफ्रेंड उसको डम मार के चले गई, और लास्ट में उसका म्योनिर को भी उसके प्यारी सी बहन ने तोड़ दी। और लास्ट में उसके फिजिकल टेंशन तो कम नहीं हुए कि ये फैट थॉर बन गया एंड गेम में, जो कि थॉर फैंस के लिए रियली डिसअपॉइंटिंग था। और तो और ये भाई साहब ने ना अकेली रॉकेट शिप को घुमा दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रेंथ के साथ, और विदाउट एनी सुपर पावर्स, बस उसके अपने स्ट्रेंथ के पास सॉरी, ये रिंग्स के साइज देख रहे हो। और गाइस इतना तो कम नहीं पड़ा कि ये भाई साहब ने पूरा स्टार के ऊर्जा को अपने अंदर ही समेट लिया, मतलब सह लिया। और उसने अकेले ही जो एवेंजर्स पूरे नहीं कर पाए, उसने अकेले ही थैनोस जैसे गंजे को पेल दिया। माना कि ये स्नीक अटैक था, पर फिर भी वो थैनोस ने, मुझे जहाँ तक लगता है थैनोस ने अपने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पूरे पावर लगाया था, पर फिर भी थॉर के स्टॉर्म पकड़ उसको चीर के उस नीले गंजे का छाती फाड़ दी। और गाइस बता दो कि ये स्नीक अटैक तो जरूर था, पर जब थॉर ने अटैक किया था थैनोस के ऊपर ना, तब भाई उसके चीथड़े तो उड़ा ही दिए थे। फिर उसके बाद थैनोस को थोड़ा टाइम मिला, जिसमें कि वो पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को लगाया। मैं जहाँ तक जानता हूँ, इस माई ओपिनियन। और स्टॉर्म बेकर ने उसको सह भी लिया आराम से, और पूरा सह भी लेता भाई। थॉर ने इतना हार्डवर्क किया है उसको पाने के लिए, और भाई उसके छाती के अंदर पूरा गोप दिया एक्स को। और थॉर को अभी लगता था वो अभी तो गया, थैनोस तो अभी गया, पर
पर उसको क्या पता था कि ये नीला गंजा इस हालत में भी स्नैप मार देगा। तो इसमें थॉर बेचारे की भी गलती नहीं थी भाई, उसने अपना सारा दम लगा दिया। और कुछ लोगों को लगता है कि वो जो थॉर ने जो स्ट्रॉ मेकर उसको थैनोस के ऊपर सेंड किया है, कुछ लोगों को लगता है कि थैनोस ने अपने सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर नहीं लगाए। तो गाइस आप अगर ये सोच रहे हो तो ये आपका गलतफहमी है, क्योंकि उसने पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर लगाया है, ना कि एक जो, क्योंकि एक बंदे के पास अगर 6 इन्फिनिटी स्टोन होगा भी तब तो वो उसका पूरा पावर ही लगाएगा ना एक साथ, वो थोड़ा तो नहीं लगा सकता एक साथ ही। थैनोस को 2 मिनट मिले थे जिसमें कि उसने पूरा पावर लगा दिया और स्ट्रॉ मेकर ने उसको चीर दिया। चीर भी सकता भाई, वो एक स्टार की ऊर्जा से बना है। और गाइस जहाँ कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल उनके टीम के साथ गए थे गैलेक्टिक्स के साथ भिड़, ही कॉमिक्स में ये भाई साहब गैलेक्टिक्स को अकेला ही पेल दिए। और गाइस ये प्राणी को देख रहे हो आप, ये प्राणी आपको पता होगा गुस्से से लाल होने की वजह हरा होने वाला बल्क, आई मीन हल्क। और ये भाई साहब ने फिर से ये हल्क को विदाउट एनी पावर्स, विदाउट हिज हैमर, बस उसको एक वेपन दिया गया था, उससे ही उसको पेल दिया। मतलब समझता हूँ कि वो लास्ट में जब हल्क को उसने मारने लगा तो वो अपना थंडर पावर लगाया, पर हमें एक सीन देखने मिला था जब हल्क उसको मार रहा था और थॉर पूरा कूद के उसके सर में थोपड़ा लगा दिया, उसका हैमर का पूरा फोड़ डाला उसके सर में ही, और उसको एक पंच में ही पूरा घायल कर दिया। और फिर जब वो समझाने लगा हल्क को, फिर हल्क ने क्या किया, मौके का फ़ायदा उठा के फिर से उसको मारने लगा। तो थॉर वाज सपोज्ड टू डू दैट थंडर ऑन हल्क। भाई मुझे जहाँ तक लगता है इतने सारे थ्योरीज के अकॉर्डिंग थॉर ही पावरफुल है ज़्यादा। इट डिपेंड्स अपन यू गाइस पूरा, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ की कैप्टन मार्वल अपने पूरे टीम के साथ गैलेक्टिक्स के साथ भिड़ने गई, वहाँ पर थॉर भाई साहब ने अकेले ही गैलेक्टिक्स को पेल दिया था कॉमिक्स में, बाय द वे कॉमिक्स में पटक दिया था उसके सिर में जो म्योनी। और इतने बुरे कंडीशन में भी उसने फाइट किया था एंड गेम में, इन्फिनिटी वॉर में। देखो यार, बंदे का माँ चली गई, पापा चले गए, फ्रेंड्स नहीं गए, भाई नहीं रहा, उसके गर्लफ्रेंड भी उसको डम करके चली गई, तो यार वो भी क्या करे। उसका मेंटल कंडीशन उतना भी स्ट्रॉन्ग था, पर वो सिर्फ ये सोच के रह गया कि मैं थैनोस को नहीं मार पाया, इसलिए उसको लगा कि मैं अनवर्दी हो गया, ये वो गॉड में नहीं रहा, तो ये वो बस यही चलता रहा उसके दिमाग में, इसलिए वो एंड गेम में फैट थॉर बन गया। और देखा जाए तो अगर इन्फिनिटी वॉर का थॉर होता ना, तो एंड गेम में तो थैनोस को सच्ची में पेल देता, वो तभी पेल देता। पर गाइस उसको जरा देखो, उसका फिजिकल कंडीशन तो सही था, छोड़ो, बंदे का कॉन्फिडेंस ही वही था जिसको थॉर को क्या पसंद करते हैं, उसका कॉन्फिडेंस ही हम पसंद करते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो कितना भी कुछ भी हो जाए वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं हारता। पर एंड गेम में वो हार गया, तो हमें जो हमारा इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर हमें बैक चाहिए था। और कैप्टन मार्वल भी देखो तो उसके साथ भी कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी उसने एंड गेम में बहुत ही अच्छा दिया था, मतलब अपना बहुत ही, उसके एक्सपीरियंस भी कम है थॉर से अभी। गाइस मैं बताता हूँ कि कैप्टन मार्वल को अपनी पावर्स लेट 20s में मिली थी, मतलब 25 ईयर्स में उसको मिल गई थी अपने पावर्स, आई थिंक सो। और थॉर तो जन्म से ही उसको पावर मिल गया, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस थॉर के पास ज़्यादा है। और गाइस उसका फिजिकल और मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था एंड गेम में, और इसलिए वो कुछ भी ज़्यादा वो अपना पावर्स दिखा नहीं पाया एंड गेम में। पर गाइस आप खुद ही सोचो, इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर अच्छा है या एंड गेम वाला? मेरे हिसाब से तो इन्फिनिटी वॉर वाला अच्छा है, क्योंकि उसने जब वकांडा में एंट्री मारी थी तब एक साथ ही थैनोस के आई थिंक बहुत सारे कीड़ों मकोड़ों व मॉन्स्टर्स को अकेले ही पेल दिया था उसके थंडर से। पर वही एंड गेम में वो उतना भी नहीं पेल पाया, उसको उतना भी फोकस नहीं करवा गया। राइटर्स ने थॉर को पूरा उजाड़ दिया है। और आई होप दैट थॉर लव एंड थंडर द इनकमिंग मूवी है, उसमें थॉर फिर से वापस इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर बन जाए। गाइस अगर थॉर चेंज, क्रिस हेम्सवर्थ ही परफेक्ट रोल है थॉर के लिए, अगर वो चेंज हो गया ना भाई, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी हमारे थॉर फैंस को।
तो गाइस लाइक एवरी गर्ल कैप्टन मार्वल के पास थोड़ा वो कैप्टन मार्वल के पास वो थोड़ा स्ट्रैटेजी है, वो प्लान करती है, कैलकुलेट करती है एवरीथिंग कि मैं कैसे करके विलन को हराऊं। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है थॉर के लिए, क्योंकि थॉर कुछ भी नहीं सोचा, डायरेक्ट जाता पेल देता। सो गाइस ये है कैप्टन मार्वल और थॉर के साइड बाय साइड आप कंपेयर भी कर सकते हो। और अगर देखा जाए तो थॉर ही जीतता है। बस इंटेलिजेंस में थॉर कैप्टन मार्वल से थोड़ा कम है, तो कैप्टन मार्वल चकमक दे सकती है थॉर को। पर ओवरऑल स्ट्रेंथ देखे तो थॉर ही जीतता है इसमें। तो माय ओपिनियन गाइस, कैप्टन मार्वल फैंस प्लीज डोंट डिसलाइक द वीडियो और कमेंट एनीथिंग बैड। इन माय ओपिनियन कैप्टन मार्वल बहुत ही सही है, थॉर भी बहुत ही सही है। अगर उन दोनों की लड़ाई हुई तो मुझे तो लगता है कि टाई नहीं होगा, टाई होगा मुझे लगता है टाई हो जाएगा। पर थोड़ा थोड़ा लगता है कि थॉर एट लास्ट जीत गएगा। पर थॉर को भी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी कैप्टन मार्वल को हराने में। यह नहीं है कि कैप्टन मार्वल इजीली हार जाएगी। वो दोनों के स्टार्ट देख सकते हो आप। तो गाइस श्योर ओपिनियन, और आपको कुछ गलत लगा तो आप मुझे कह भी सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और भी तगड़ा कंटेंट मेरे पास आ जाए, और नेक्स्ट वीडियो हम डाल देंगे गैस जल्दी, एक वीक के अंदर डाल देंगे पक्का। और चलिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना वीडियो में, और सब्सक्राइब भी कर देना गाइस प्लीज़।